तो मतलब क्या बदमाशी मचाई हुई है यार तुमने, कोई इंसानियत होती है? मतलब जिस रोड पर भी जाओ तो आपको गाय, दुम्बे, भैंसे और बकरे देखने को मिलेंगे। पूरे रोड बंद करके इन्होंने बदमाशी मचाई हुई है। क्या समझते हो अपने आप को? अजीब हिसाब किताब है। जिस रोड पे जा रहे हो आगे से दो बैल भागते हुए आ रहे हैं, एक इधर से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर तो इतना ज्यादा खतरा कि अगर बैल हाथ से छूट गया तो वो गाड़ी पे आके लग सकता है। यहाँ पाकिस्तानी, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन कार कंपनीज की बदमाशी के बारे में नहीं और गवर्नमेंट की बदमाशी के बारे में नहीं, इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तानियों, आम आवाम की बदमाशी के बारे में बताने वाला हूँ। किसी बच्चे को कुचल सकता है, किसी मोटरसाइकिल को, किसी दुकान के अंदर जा सकता है, रोड के ऊपर आकर कितने डेंजरस हो सकता है, कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, ये कोई सोचता ही नहीं है। आप में से कोई एक्सपर्ट तो नहीं होता कि इन जानवरों को लेकर आकर आप घुमा सकते हैं। ये तो बस एक दिन का शौक है, 2-3 दिनों का आप लोगों का शौक है, लेकिन आप इस चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं है। जब एक्सपर्ट नहीं है तो कोई भी जानवर आपसे जान छुड़ाकर भाग सकता है, और जब वो मेन रोड पर होगा तो वो कितना बड़ा नुकसान करेगा। लेकिन लोगों ने यहाँ पर बदमाशी मचाई हुई है। इनको अगर आगे सको कि यार जानवरों को अपने घर के पास ही रखो, थोड़ा सा साइड पर रखो, मेन रोड पर या मेन रोड के ऊपर ना लेकर आओ, तो आगे से आपको ही बातें सुनाएंगे कि क्या तुम मुसलमान नहीं हो, ये ईद है, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे? क्या पूरी दुनिया में ईद सेलिब्रेट नहीं होती? क्या दुबई, सऊदी अरब वगैरह या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में ईद सेलिब्रेट नहीं होती? उनके रोडों पे क्या आप लोगों को ये सारे के सारे जानवर भागते हुए नजर आ रहे होते हैं? अजीब कौम है यार पाकिस्तानी। अपने रोड को तोड़ के यहाँ पर तंबू लगाती है, उसके बाद यहाँ पर गंदगी फैलाती है, रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम करती है, यहाँ पर एम्बुलेंस का गुजरना मुश्किल है, यहाँ पर जो जरूरी काम से जाना है उनका गुजरना मुश्किल है। मेन रोड यहाँ पर इन लोगों ने बंद किए हुए हैं। जानवर भाग सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, बच्चों को कुचल सकता है, इसके अलावा गाड़ियों को जाकर लग सकता है, गाड़ियों को रोक सकता है, ट्रैफिक जैम मचाए हुए हैं। और इवन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने स्ट्रीट्स को तंबू लगा के बिल्कुल बंद किया हुआ है, नो गो एरिया बना दी। आप उनसे पूछो कि यार ये आगे से हटाओ, हमने यहाँ से गुजरना है, तो वो कहते हैं दूसरा रूट ले लो, वो बहुत बड़ा वाला रूट। क्योंकि इन्होंने अपने लिए और अपनी जानवरों की आसानी के लिए वहाँ पर रोड को ही तोड़ के तंबू लगाए हुए, पूरी ट्रैफिक को वहाँ से मना किया हुआ है, बंद किया हुआ है, मिल के वहाँ पे गंदगी भी फैला रहे हैं, जानवरों को भगा के रेसे भी लगवा रहे हैं, और कितने ज्यादा मुसलमानों का रोड बन के, उनका रास्ता बन करके उनके लिए तकलीफ का बाइस बन रहे हैं, और ईद मनाने जा रहे हैं और कुर्बानी करने जा रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि अपने इसी कुर्बानी के जानवर से वो कितना बड़ा गुनाह दूसरे लोगों को उनके रास्ते रोक के, अपनी जगह को गंद करके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा के कर रहे हैं। आपने जानवर खरीदा, उसको अपने घर के अंदर रखो, बाहर रोड के ऊपर रख के और लोगों को डेंजर के अंदर और उनके रास्ते बंद करने की जरूरत नहीं है। और रोडों के ऊपर जब आप इकट्ठे 5-6 लोग मिलके जब अपने बैल एक साथ लेकर जा रहे होते हैं और वो दिखावे की कोशिश कर रहे होते हैं, मेरा बैल ज्यादा बड़ा है, तुम्हारा बैल छोटा है, और पूरा रेस लगाते हैं और इकट्ठे भागते हैं, और जो पूरा उन्होंने एक केओस क्रिएट किया होता है रोड के ऊपर, पीछे पूरी ट्रैफिक जैम है। आपका हक नहीं है, आपने टैक्स नहीं पे किया हुआ रोड के ऊपर चलने का। जो पीछे गाड़ी आ रही है उसने टैक्स पे किया रोड के ऊपर चलने का, उसको आपसे ज्यादा हक है। और अगर टैक्स ना भी पे किया हो, ये रास्ता है, इधर से सबको गुजरने की जगह है, आप किसी सूरत में रास्ता बंद नहीं कर सकते। इसके ऊपर अहदीस भी है, इस्लाम भी मना करता है कि गुजरने वाली जगह से, रास्ते से आप आगे रुकावट नहीं खड़ी कर सकते, बहुत बड़ा गुनाह है। यार पाकिस्तानियों, कुछ तो दीन ईमान का ख्याल करो, अपने मुसलमान होने का कोई ख्याल करो, कोई दूसरों का ख्याल करो। यहाँ पर पता नहीं लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरों का कोई सोचता नहीं है। अपना ही मुल्क खराब कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर रहे हैं, अपना ही रोड तोड़ रहे हैं, अपनी रोडों पे गंदगी मचा रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि हम ईद है और हमने सवाब की नीयत से हम ये सवाब है। भाई सारा का सारा उल्टा गुनाह हो रहा है। अपना ख्याल करो, इन तमाम जानवरों को किसी एक जगह पर बांधा करो, इनके साथ खेलो मत, भगाओ मत, रोड के ऊपर शो ऑफ मत करो, और रोड के ऊपर इनको भगा के दूसरों को और अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो। ईद के नाम पे ईद इस तरह नहीं होती। अगर आपने जानवर खरीदा है, आपको मुबारक हो, आप उसको एक जगह पर खड़ा करें, उसकी खिदमत करें, उसको खाएं पिलाएं, अपने घर के अंदर रखें, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, रोड को गंदा और बंद करने की जरूरत नहीं है। अजीब कौम है यार, अपनी जगह खराब करते हैं, अपनी जगह को गंद करते हैं, और अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और अपने आप को ही रोकते हैं, और अपने आप को ही लेट करते हैं। फिर गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम तराशी कि इन्होंने रोड नहीं बनाया, इन्होंने ये नहीं किया, सब कुछ खुद तबाह करो और फिर सब कुछ इल्जाम डालो गवर्नमेंट पे। अजीब हिसाब किताब है। तो यार आज वीडियो को देखो, इसलिए शेयर करो, तमाम लोगों को इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि किसी को यार अक्ल आए, थोड़ा बहुत वो कुछ गुजारा करे, रोड के ऊपर लोगों के लिए चलना आसान बनाए, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, उनके लिए और मुश्किलें, और साथ में इनडायरेक्टली अपने लिए भी मुश्किल पैदा कर रहे होते हो, तो गुजारा करो, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में करो। हर वक्त हम सब रोते ही रहते हैं कि गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, और ये महंगा हो रहा है, और ये रोड नहीं बन रहा, और रोड टूटा हुआ है, और ये और वो है। ये नहीं देख रहे कि हम एज अ पूरी कौम मिल के
پورے کے پورے اپنا کتنا روڈ ہم نے آل اوور پاکستان اس ٹائم پہ خراب کر دیا ہوگا, کتنی گندگی, کتنی پولوشن ہم نے پھیلائی ہے, اور کتنا نقصان ہم نے کیا ہوگا, کتنی جگہ توڑی ہوں گی. جانور کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں, ان کو ٹیکے لگائے ہوتے ہیں, جب ان کا نشہ اترتا ہے تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں. کتنے لوگ اس میں زخمی ہو سکتے ہیں, مر سکتے ہیں. تو یار کیا کہوں آپ لوگوں کو, ویڈیو کو شیئر کرو, تمام لوگوں تک پہنچاؤ, تاکہ تمام لوگوں کو کچھ ان کے اندر تھوڑی بہت انفارمیشن, تھوڑی بہت ان کو اویئرنیس جنریٹ ہو. اس مشن میں تھوڑا سا میرا ساتھ دو, ویڈیو کو شیئر کرو, پھیلاؤ. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے, اس سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک, اینڈ تھینکس فار واچنگ.